हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 22 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करने वाले हैं जो कि एजुकेशन और जॉब रिलेटेड होती हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों और प्रधानाचार्य की भर्तियों को लेकर। आपको बहुत ही जल्द लगभग 17,000 पद देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल के समय में रोजगार के गंभीर मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुकी है और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं इसको लेकर मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने आयोगों को इसके संबंध में गाइडलाइंस भी जारी करवाने को आदेश दे रहे हैं। तो इसके ही क्रम में लगभग 17,000 पदों के लिए अधियाचन की जो मांग है वो कर दी गई है। और यहाँ दे रखा है 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 17,011 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद ही जारी हो जाएगा। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में इन रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सबसे अधिक 12,949 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी का चयन होगा। प्रवक्ता या पीजीटी के 2,609 पद खाली हैं। संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के 1,453 पदों पर भी टीजीटी पीजीटी के साथ ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। अफसरों को इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है। तो ये अपडेट हो गई है जो कि आपको बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के पद को भरने के लिए लगभग 17,000 वैकेंसी सामने आ गई हैं। और यही नहीं, साथ ही साथ जो एडेड स्कूल्स हैं वहां पर भी आपको बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को लेकर। जैसा कि आपको पता है कल 21 सितंबर को शाम 5:30 बजे सभी जो आयोगों के प्रमुख हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में रोजगार परक मुद्दों को लेकर काफी गंभीर विषयों पर चर्चा की गई थी और आगामी भर्तियों तथा लंबित भर्तियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं कि आखिर इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। तो यहां दे रखा है, पारदर्शिता, निष्पक्षता व समयबद्धता संग करें भर्तियां। और ये सीएम का निर्देश स्पष्ट रूप से आयोग के प्रमुखों को दे दिया गया है। तो यहां दे रखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को और तेजी लाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित करते हुए उन्हें तय समय में पूरा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। भर्तियों को रफ्तार देने के साथ उन्हें पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न भर्ती संस्थाओं, आयोगों, बोर्ड के अध्यक्षों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आर के विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अरविंद कुमार से विस्तृत बातचीत करते हुए इन संस्थाओं में भर्तियों की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्ती संस्थाओं के तहत रिक्त पदों का चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम ही शीघ्र घोषित किए जाएं। चयन प्रक्रिया में कोविड-19 प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरियों का पालन किया जाए। भर्ती संस्थाओं के प्रमुखों को आगाह किया कि परीक्षाओं को लेकर किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही गुंजाइश नहीं की जाएगी। पूरी तैयारी के साथ पारदर्शी ढंग से चयन प्रक्रियाओं को आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि सभी विभागों के अध्यक्ष और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे और साथ ही विभागों ने अपना ब्यौरा भी दिया कि पिछले 3 वर्षों में कौन कौन सी भर्तियां दी गई हैं। और ये ब्यौरा इस प्रकार है। जैसे पुलिस विभाग की बात की जाए तो 1,37,253 पद, बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 पद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622 और इसी क्रम में आगे तक कई विभागों ने अपने अपने जो पद हैं वो बता दिए हैं कि किस तरह से पद को आवंटित किया जा चुका है स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर बात की जाए कि धरातल की, तो ऐसी स्थिति में इसमें लगभग 40% तक पद ऐसे हैं जो अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए हैं, क्योंकि सचिवों को अपनी स्थिति बचानी है और मुख्यमंत्री के कोप से बचना है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सारे ही पद, इनमें से कई पद तो ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के हैं और अभी तक लंबित हैं। तो ऐसी स्थिति में सचिवों को ये सोचना चाहिए, केवल आंकड़ों की संख्या बढ़ा देने से ये भर्तियां क्लियर नहीं हो जाएंगी। न जाने कितनी भर्तियां हैं जो अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जहां पर पैरवी अभी तक लंबित है, जो कि आयोग संबंधित आयोग है वहां पर आयोग की पैरवी नहीं करते हैं, जिस कारण अभ्यर्थियों को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर कई भर्तियां ऐसी भी दिखा रखी हैं जो अभी तक पेंडिंग है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा आयोग, पुलिस आयोग की। तो ये आप देख सकते हैं जो भर्ती के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं माननीय जो योगी जी हैं उनके द्वारा। तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये भर्तियां, जो लंबित भर्तियां पड़ी हुई हैं, कब तक क्लियर करवा ली जाएंगी।
नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। यहां दे रखा है अपर मुख्य सचिव आयोग में तलब। तो जैसा कि आपको पता है कल एक लेटर जारी हुआ था पिछड़ा आयोग वर्ग की तरफ से, और उसमें दे रखा था कि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का जो मामला है 31,661 पदों पर जो भर्ती करने जा रही है गवर्नमेंट, उसका संज्ञान उस आयोग को नहीं है, जिसका स्पष्टीकरण जो अपर मुख्य सचिव जो हैं उनसे किया गया है। तो इसकी जो 24 तारीख को डेट लगी है और इसमें आयोग पर जाना पड़ेगा और आयोग जाकर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की जो पुरानी सूची जो कैंसिल की गई है और नई सूची बनाई जा रही है उसका पूरा डिटेल जो डेटा है वो जाकर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यहाँ दे रखा है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को 24 सितंबर को तलब किया है। आयोग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर जारी किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति की ओर से जारी इस पत्र में प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज सचिव को तलब किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 24 तारीख को देखना होगा कि आयोग किस प्रकार से अपना स्पष्टीकरण देता है और इस पर आगे किस प्रकार कार्रवाई होती है। और जो मुख्यमंत्री योगी जी का महत्वाकांक्षी जो योजना है वो 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की, ये कब तक जो है अमली जामा इसमें पहनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूपीटीईटी प्रत्येक वर्ष एटलीस्ट एक बार तो प्रस्तावित होता ही है, कम से कम साल में एक बार ये परीक्षा कराई जाती है। लेकिन इस बार के सेशन में कोरोना काल के चलते हुए ये परीक्षा अभी तक कंडक्ट नहीं कराई जा सकी है, वरना अभी तक इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलिंग करवा लिए जाते थे और लगभग दिसंबर में ये परीक्षा आयोजित करवा ली जाती थी। लेकिन इस बार यह प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा जा चुका था, लेकिन उस पर शासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि कोविड चल रहा था और इस कारण यह परीक्षा कराने में सभी विभाग असमर्थ थे। तो इस बार फिर से यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है शासन स्तर पर, और यहां दे रखा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। कोरोना संकट की वजह से यह परीक्षा कराने की तैयारियों में देरी हुई। पिछले दिनों परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं के निर्देश में इसका जिक्र ही नहीं था। इससे असमंजस बना है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव फिर प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन लेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता है। वहीं यूपी में भी टीईटी वर्ष में 1 बार होती आ रही है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। इसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति रही है। इधर बीएड के बाद अन्य कई परीक्षाएं होने से यूपीटीईटी की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर में कराए जाने की तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें आवेदकों की संख्या लगभग 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्ष सफल होने वालों की तादाद काफी कम रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक यूपीटीईटी में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। यह प्रावधान अब शामिल होगा। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है, जल्द ही स्थिति साफ होगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर स्थितियां सामान्य रहीं तो आपको दिसंबर लास्ट तक यह परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वे अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाएं। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग वैकेंसीज की, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहां दे रखा है कई विभागों में 30 से 40% तक पद अभी भी खाली हैं। कर्मचारी शिक्षक एवं अधिकारी पेंशनर अधिकारी मंच ने सरकार की भर्तियों के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वाणिज्य कर और सतर्कता जैसे विभागों में 30 से 40% तक पद अरसे से खाली हैं। मंच के संरक्षक बाबा हरदेव सिंह और अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी को स्वीकृत 35 पदों के सापेक्ष मार्च 2020 तक 33 पद खाली हो गए थे। तो ये अपडेट है सरकारी विभागों की। जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने आंकड़े कुछ प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वहीं अगर कार्मिक विभाग की बात की जाए तो उनका कहना है कि 30 से 40% तक कई विभागों में पद अभी तक खाली हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है आरओ 2016 के प्री एग्जाम की आंसर की को लेकर, और इसकी आंसर की कल जारी कर दी गई है। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2016 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा के दूसरे दिन उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी 27 सितंबर तक इसका अवलोकन कर सकते हैं। अगर कोई आपत्ति मिलती है तो साक्ष्य के साथ उसे दर्ज भी करा सकते हैं। सामान्य अध्ययन व हिंदी सामान्य के चारों सीरीज ए, बी, सी एवं डी के अनुरूप आपत्तियां देनी होंगी। दोनों विषयों की अलग अलग आपत्ति देनी होगी। यूपीपीएससी ने रविवार को प्रदेश के 17 जिलों में 823 केंद्रों पर 2 पालियों में आरओ तथा एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई थी। परीक्षा में 1,40,353 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि अभ्यर्थी बंद लिफाफे में 28 सितंबर की शाम 5 बजे आयोग में आपत्ति दे सकते हैं। बिना साक्ष्य व अपठनीय आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये अपडेट हो गई आरओ 2016 की आंसर की को लेकर।
और यहाँ पर हिंदी के एक विकल्प पर आपत्ति भी जताई है अभ्यर्थियों ने। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हिंदी के विकल्प को लेकर आपत्ति जताई है, वे आयोग को अपनी आपत्ति भेजेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि हिंदी के प्रश्न संख्या 28 में लक्ष्मी का पर्यायवाची सही नहीं है। आयोग ने विकल्प सी कमला सही माना है, जबकि भारती लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं होता है, अतः डी सही होना चाहिए। इसी तरह प्रश्न संख्या 52 में निम्न में से कौन विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, इसमें आयोग ने सी सुंदर सही माना है, जबकि विकल्प ए श्रीमान सही होना चाहिए। हिंदी में सेट के अनुसार 3 प्रश्नों पर सामान्य अध्ययन में विकल्प गलत दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसको अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो 28 सितंबर तक शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस 2019 की मेंस परीक्षा को लेकर, और ये परीक्षा आज से प्रारंभ होने जा रही है। यहाँ दे रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा मंगलवार यानी आज से शुरू हो रही है, जो 26 सितंबर तक चलेगी। प्रयागराज में 6, लखनऊ में 2 व गाजियाबाद में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6119 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रयागराज में 2232, लखनऊ में 2311 व गाजियाबाद में 1576 अभ्यर्थियों का पंजीकरण है। 2 पालियों की परीक्षा में प्रथम पाली की सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। आयोग में बदले पैटर्न की यह दूसरी परीक्षा है। पहले मुख्य परीक्षा 15 से 20 दिन तक होती थी, लेकिन पैटर्न बदलने से 5 दिन में संपन्न करा ली जाएगी। तो ये अपडेट हो गई पीसीएस जो 2019 है उसकी मेंस परीक्षा को लेकर, और जितने भी परीक्षार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है 302 अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें एडिट कॉलेज में शिक्षक बनाया गया है और ये वेटिंग लिस्ट में काफी समय से अपना वेट कर रहे थे सिलेक्शन का। तो यहां पर दे रखा है कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिला है। 18 से 22 फरवरी तक शिक्षा निदेशालय में कराई गई थी काउंसलिंग। तो ये प्रतीक्षा सूची के 302 अभ्यर्थी हैं। यहां दे रखा है सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2013 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से पहली बार तैनाती की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्राप्त सूचना प्रतीक्षा सूची के आधार पर 11 विषयों के कुल 302 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के पद पर तैनाती दे दी गई है। तैनाती आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 18 सितंबर को जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में 18 से 22 फरवरी तक प्रतीक्षा सूची के कुल 399 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई थी। इनमें से 302 अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से रिक्त पद के सापेक्ष स्कूल आवंटित किया जा चुका है। 3 अभ्यर्थियों को पूर्व में ही चयन बोर्ड ने ही संस्था आवंटित कर दी थी। शेष 94 अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से स्कूल आवंटन नहीं हो सका है। इनमें 58 पद ऐसे हैं जिन्हें चयन बोर्ड में निरस्त करने का अनुरोध जिला विद्यालय निरीक्षकों ने किया था। 28 पदों पर डीआईओएस रिक्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, इस कारण नहीं हो पाया है। 4 पद के प्रकरण में कोर्ट विचाराधीन है, जबकि अन्य पदों पर पूर्व में चयनित पैनल का सत्यापन कराया जा रहा है। तो ये अपडेट हो गई है जो पीजीटी 2013 के 302 वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी थे, ऐसे अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है बेसिक के शिक्षकों के लिए जिन्हों की अंतर जिला आवंटित करने की उन्हें परमिशन मिल गई है, और ऐसे टीचर्स के लिए 15 तक का समय दिया गया है। तो यहां देख लेते हैं परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों की सूची 15 अक्टूबर को अंतिम रूप से प्रकाशित होगी। तबादले का लाभ पाने वाले शिक्षकों को जिले से कार्यमुक्त होकर नए जिले में 24 अक्टूबर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। नए जिले में ज्वाइनिंग के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया से आवंटित स्कूल में 26 अक्टूबर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। शासन ने शैक्षिक सत्र 2019-20 से लंबित परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए समय सारणी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को परिषदीय स्कूलों के 54,120 शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को मंजूरी दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसका शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक जिला समिति 24 से 28 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करेगी। जिला समिति के निर्णय के बाद 29-30 सितंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से संबंधित शिक्षक का डेटा रीसेट करते हुए संशोधन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों को 1 से 3 अक्टूबर तक अपने आवेदन फॉर्म में वांछित संशोधन करते हुए आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा। जिला समिति के निर्णय के बाद अंतिम रूप से दाखिल किए गए आवेदन पत्रों को बीएसए द्वारा 4-5 अक्टूबर तक सत्यापित करते हुए लॉक किया जाएगा। एनआईसी की ओर से 11-12 अक्टूबर को यूजर एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया जाएगा। तो ये हो गई अपडेट ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने अंतर जिला तबादलों के लिए अप्लाई किया था और उनको 15 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है। तो ये हो गई आज 22 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाया करें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।